मज़ार कायद के गार्ड के लिए बनाए गए कमरे में 18 साल लड़की का 3 रोज तक रेप होता रहा। साबिक एसएसपी नियाज खोसा के मुताबिक 2008 में मेरी पोस्टिंग जिला ईस्ट में थी और उस वक्त एक फैमिली मज़ार कायद पर घूमने आई। मज़ार कायद घूमते घूमते उनकी एक 18 साल की नौजवान लड़की रजिया कुबरा अचानक गायब हुई। मज़ार कायद से लड़की की गुमशुदगी की वजह से मीडिया में बड़ा शोर मचा और केस हाई प्रोफाइल हो गया। उस वक्त के आईजी अजहर फारूकी की तरफ से मुझे हुक्म हुआ कि मैं केस को खुद देखूं। तीसरे दिन अचानक वो लड़की मज़ार कायद से निकली और गेट के पास खड़ी रेंजर्स की मोबाइल को बताया कि मुझे अगवा करके 3 दिन तक मेरा रेप किया जाता रहा है। रेंजर्स ने फौरन लड़की थाना बरगेड के हवाले कर दी। मैं भी थाना बरगेड चला गया। वहाँ पर लड़की ने जो बयान दिया वो बड़ा होशरुबा था। लड़की ने बताया कि मज़ार कायद घूमने के दौरान एक लड़के के पास जग और गिलास था और मेरे करीब आकर उस लड़के ने गिलास में जग से शरबत डाला और मुझे दे दिया। मुझे प्यास लगी थी, लिहाजा मैं फौरन पूरा गिलास पी गई। उसी लम्हे मेरा सर चकराने लगा। मुझे इतना याद है कि लड़का मुझे एक चौकीदार के छोटे कमरे में ले आया। मैंने अपनी निगरानी में लड़की का मेडिकल करवाया और लड़की के कपड़ों से डीएनए के सैंपल ले लिए। लड़की की निशानदेही पर चौकीदार के लिए बने एक छोटे कमरे को चेक किया गया तो वहाँ जमीन पर एक चटाई और कुछ सफाई के लिए कपड़े मिले। उनके ऊपर भी बहुत सारे निशान थे जिनको भी डीएनए के लिए भेज दिया गया। कुछ महीने बाद डीएनए रिपोर्ट मौसूल हो गई जिसने हमारे होश उड़ा दिए, क्योंकि उस चौकीदार का कमरा शायद हमेशा गलत काम करने के लिए ही इस्तेमाल होता रहा था। चटाई से तकरीबन 6000 के करीब डीएनए हासिल किए गए थे। 6000 डीएनए की रिपोर्ट्स को हम हुकूमत के मशवरे से पी गए कि पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो जाएगी। उस दौरान लड़की के कपड़ों की डीएनए रिपोर्ट भी आ गई थी। केस में जो भी पेशरफ्त हो रही थी, नए आने वाले आईजी शेव सड्डल और बाबर खटक साहब और कराची पुलिस चीफ को मैं बताता जा रहा था। पहले मरहले में मज़ार कायद पर काम करने वाले सारे अमले की लिस्ट बड़ी एहतियात से मुरतब की गई और मैंने अपने जाती स्टाफ को ताइनात करके खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों की लिस्ट मुरतब करवाई। मैंने अपने स्टाफ को ब्रीफ कर दिया था कि प्लेन कपड़ों में स्पेशल ब्रांच का अमला जाहिर करके मज़ार कायद की सिक्योरिटी के नाम पर मज़ार कायद पर काम करने वालों का नाम, शनाख्ती कार्ड और फोन नंबर हासिल किया जाए। ये सबर आजमा काम हम कई महीनों तक करते रहे और जब लिस्ट मुरतब हो गई तो मैंने सरकारी मुलाजमीन को बयान के लिए एक दिन अपने दफ्तर में बुलवा लिया और सबको डीएनए सैंपल के लिए जिना अस्पताल भिजवा दिया गया। फिर खाने पीने की चीजें बेचने वालों को अपने दफ्तर बुलवाकर उनके डीएनए सैंपल लिए गए। मज़ार कायद के केस को कई महीने गुजर चुके थे। मीडिया इस केस को भूल चुका था और अभी तक एक भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ था। 3-4 माह बाद डीएनए का रिजल्ट आया। मुलाजमीन और मज़ार कायद पर चीजें बेचने वाले 3 मुल्जिमान के डीएनए लड़की से हासिल शुदा डीएनए से मैच कर गए। वो सारे मुल्जिमान दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार कर लिए गए। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब पुलिसिंग विदाउट पुलिस के असूल पर मुल्जिमान गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस को इस्तेमाल किए बगैर डीएनए की वजह से सारे असल मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए थे। आखिर में 2013 में ट्रायल कोर्ट ने रेप केस मुल्जिमान को सिर्फ इस बुनियाद पर रिहा कर दिया था कि डीएनए गैर इस्लामी है। अब ट्रायल कोर्ट के जज साहब से कौन पूछे कि इस्लामी डीएनए कहां से लाएं। लोग इदारों पर एतमाद इसलिए भी नहीं करते कि उसकी चंद इसी किस्म की अहम खास वजूहात हैं कि जो वजूहात इस केस के अंदर सामने आई थी। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के तमाम जजेस को ये हौसला और हिम्मत दे कि वो साइंस को समझें और मजहब से हटकर साइंस के मुताबिक फैसला करें कि कौन सा मुल्जिम कैसे गिरफ्तार करना है और उसे कैसे सजा दी जा सकती है। क्योंकि अगर हम 1400 साल पहले वाले असूल अपनाएंगे तो आज पाकिस्तान में मौजूद 90% मुल्जिमान को गिरफ्तार करना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा।